समस्याओं का हल एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और निश्चित ही भोलेनाथ पर एक लोटा जल से अभिषेक करते हैं तो सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए आज एक लोटा जल का प्रभाव हम सभी को देखना है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर आकर हम सभी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का प्रभाव क्या होता है। ये लाखों का जन समुद्र इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है, हम सभी का भंडार भर कर रखा है और कहीं ना कहीं हमारी सभी मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने पूर्ण करी है। और देखिए आज एक लोटा जल लेकर जब सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं मंदिर, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वो एक लोटा जल चढ़ाने पर भी दिक्कत होती है। एक लोटा जल लेकर वो मंदिर जाते हैं तो निश्चित ही एक एकता का प्रतीक सनातन धर्म के सभी वर्ग के लोग जब देते हैं तो उनको देखकर विधर्मियों को बड़ी ही दिक्कत और परेशानी होती है। कहीं ना कहीं ये एक लोटा जल ने सभी का, कहीं ना कहीं विधर्मियों का सिर में दर्द बनाकर रखा है। और हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से विधर्मी अनगल बातें कर कर कहीं ना कहीं हमको मिसगाइड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से हमें अलग करना चाहते हैं, हमें दूर करना चाहते हैं। ये कोशिश हमेशा बरकरार रहती है इन लोगों की, लेकिन शिव भक्त भी बड़े ही निराले हैं, बड़े ही अनोखे हैं। ये प्रतिदिन मंदिर जाकर इस बात का सबूत देते हैं कि हम सभी को महादेव की चरणों में जो स्थान प्राप्त हुआ है इसे हम किसी की भी बातों में आकर छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए एक लोटा जल चढ़ाने में ना ही आपका धन खर्चा हो रहा है, ना ही आपका कोई विशेष समय खर्चा हो रहा है। बस स्नान आदि कर कर प्रतिदिन मंदिर जाकर एक लोटा जल हमें अर्पित करना है और भगवान के चरणों में हम अपना स्थान पा सकते हैं। भगवान के चरणों की शरणागति हम बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शिव महापुराण की कथा जो हमें समरसता का भाव सिखाती है, इसे हम सभी को बरकरार रखना है। देखिए आजकल जो माहौल हम सभी देखते हैं, कहीं ना कहीं शुरू से ही सनातन धर्म के लोगों को अलग करने का एक प्रयास सभी विधर्मियों का रहता है। वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी माध्यम से वो सभी सनातन धर्म के लोगों को कभी जाति के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं, तो कभी अपने संप्रदाय के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं, कभी भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, कभी क्षेत्र फल के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सभी को समझदार बनना है, हम सभी को समझना है इनकी बातों को, और इनकी बातों में ना आकर केवल और केवल हमारी ध्येय जो रहेगी वो हमेशा हम सभी को बरकरार रखना है कि सनातन धर्म एकजुट हो, मजबूत हो और सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने आप को मजबूत करें, एकजुट करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी भी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों पर ना आए। देखिए आजकल सोशल मीडिया पे हमेशा हम सभी देखते हैं किस प्रकार की अनगल बातें निरंतर चलती रहती है, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग रहते हैं जो आपस में अपना नाम सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से जुड़ा हुआ रखते हैं और इस प्रकार का कमेंट वो कर दिखाते हैं ताकि कि आपस में बैर भाव उत्पन्न हो, जाति के नाम पर, क्षेत्रफल के नाम पर और भाषा के नाम पर। इस प्रकार का वे वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सभी को हमेशा अपनी बुद्धि विवेक के कार्य रहना पड़ेगा, करना चाहिए। और देखिए हम सभी देखते हैं कि सनातन धर्म की
जो पताका पूज्य गुरुदेव ने निरंतर लहराई है, हम सभी देख सकते हैं, महसूस करते हैं। आज सभी वर्ग के लोग एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं। यहाँ आकर आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछता, आपसे आपका कोई वर्ण नहीं पूछता, आपसे आपका कोई संप्रदाय नहीं पूछता, क्योंकि सनातन धर्म एक है और यही हमें समरसता का भाव हमेशा जागृत कराता है। तो निरंतर हम सभी कथा अमृत का लाभ तो लेते हैं, भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने की कथा भी श्रवण करते हैं। हम हमारे सनातन धर्म को मजबूत भी करते हैं और निरंतर हम हमारे शास्त्रों की तरफ बढ़े। हम हमारे जो पुरातन कथाएं हैं, इसका नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। देखिए, मेरे महादेव की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और हम सभी देख सकते हैं पत्रों के माध्यम से जो पत्र आते हैं, उन पत्रों के माध्यम से हम सभी महसूस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने आप सभी को प्रदान करा है, क्योंकि बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है, ओगलदानी है मेरे महादेव। कैलाश पर्वत पर वो विराजमान होते हैं और तन पर भभूत लगाए रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को वो निहाल कर देते हैं, क्योंकि तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नजरों से कहां कोई दूर होता है। एक बार रख दे जो कदम तेरी चौखट पर, एक बार जो रख दे कदम तेरी चौखट पर, वो बार बार आने को मजबूर होता है। ये मेरे महादेव की कृपा है, क्योंकि वो भक्तों को निरंतर प्रदान करते हैं, भक्तों को निरंतर आशीर्वाद देते हैं और भक्तों की निरंतर सहायता करते हैं। देखिए, आज हम सभी कलयुग में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और ये लाखों का जन समुद्र ये हम सभी को बताता है कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिवयुग चल रहा है। कलयुग में भी मेरे भोलेनाथ की इतनी अपार भक्ति अगर हो रही है तो निरंतर ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है, जो निरंतर भक्तों पर विद्यमान होती है। और देखिए, हम सभी को महादेव ने एक इस संसार सागर में हमारा जन्म भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। तो अगर छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती है तो उनका डट के हमें सामना करना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत परेशानी तो निरंतर आती रहेगी। अगर जीवन में हमारे ब्रेकर आता है तो ब्रेकर आने के बाद में हमारी गाड़ी की स्पीड जो स्वतः ऊपर चढ़ने के बाद जब नीचे उतरती है तो स्वतः ही अपने आप बढ़ जाती है। ठीक अगर जीवन में हमारे ब्रेकर आता है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं भोलेनाथ हमारी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। देखिए, हम सभी एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में हमें संघर्ष करना क्यों अति आवश्यक है। और एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम जब भी जानेंगे, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक अगर हम डाल के देखें और अब ये पानी अगर हम पिएंगे तो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, ये पानी हमसे नहीं पिला पाएगा, क्योंकि पानी अति कड़वा हो जाएगा, खारा हो जाएगा, ये पानी हम नहीं पी सकते। यही एक चम्मच नमक हम एक बाल्टी पानी में घोलेंगे, अब ये पानी हम थोड़ा पिएंगे तो ये थोड़ा कड़वा और थोड़ा नमकीन हमें लगेगा। अब यही एक चम्मच नमक अगर हम एक बड़ी सी लेग में, झरने में, झील में ये एक चम्मच नमक हम डालेंगे तो निश्चित ही ना ही उस लेक को, झरने को, झील को